बहुत पहले भगवान विष्णु ने हिमालय पर चढ़कर पृथ्वी पर स्थित जीवों को देखा। पुरा भगवान विष्णु हिमालयम आरूह्य धरास्थितान जीवान लीलिया अपश्यन। भगवान के साथ बहुत से जीव थे जिन्होंने भगवान की प्रशंसा की। भगवता से बहवे जीवा आसन ये भगवंतम अपशंसन। हजारों प्राणी भगवान के द्वारा दिए गए आभूषणों को प्राप्त करने के लिए उतावले हो गए। सहस्रशः पशु पक्षिण भगवत प्रदत्तानि आभूषणानि संप्राप्तुम व्याघ्र आसन। उसी समय भगवान ने निर्धारित कर दिया कि कौन प्राणी कहाँ रहेगा और क्या काम करेगा। तस्मिन्नेव काले प्रभु निर्धारणम अपि अकरोत् यत् क प्राणी कुत्र वसिष्यति किम च कार्यम करिष्यति। सबसे पहले भगवान ने पूंछ बांटने का काम प्रारंभ किया। सर्वप्रथम प्रभु पूंछ वितरण कार्यम अप्रारंभत। कोई प्राणी लंबी पूंछ लेकर प्रसन्न हुआ तो कोई छोटी पूंछ। कोपी जीवे लंब पुंछम गृहीत्वा प्रसन्नो अभूत कोपी लघु पुंछ। अंत में एक ऊंट दौड़ता हुआ आया और वह प्रयत्न करने पर भी समय पर नहीं आ पाया। अंते उष्टश्चैके प्रधावन समागतः कर्तव्य प्रयत्ने स समेन समागतः। आकर कहने लगा, आप जैसी भी पूंछ दोगे वैसी ही ले लूँगा। आगत्य कथितुम लग्न। भगवान यदापि पुंछम प्रदास्यन्ति तदैव गृहीष्यामि। यदि आप मेरे शरीर के अनुसार पूंछ देंगे तो कृपा होगी। यदि भगवान मत शरीरानुसारम पुंछम प्रदास्यन्ति तरी भवताम कृपा भविष्यति। 2-3 पूंछ शेष रह गई थी। भगवान ने ऊंट के शरीर और पैरों को देखकर कहा, द्वे त्रीण्येव पुंछानि अवशिष्टानि। भगवान उष्टस्य शरीरम पादौ च दृष्ट्वा अवदत्। हे ऊंट, तुम परिश्रमी हो, तुम्हारे पैर मजबूत हैं, पीठ बड़ी है, पीठ पर भारी बोझ उठाने में समर्थ हो, तुम्हारे लिए छोटी पूंछ ही ठीक रहेगी। उष्ट्र त्वं परिश्रमशीलोऽसि, तव पादो दृढ़स्त, पृष्ठभागे विशाले अस्ति, पृष्ठे प्रथूलं भारम वोढुं समर्थोऽसि, तव कर्ति लघु पुंछमेव उपयुक्तं भविष्यति। ऊंट दुखी होता हुआ अपने कार्य में लग गया। उष्ट्र विषण्णे सन सब कार्य लगने। इसके बाद कौन जीव कहाँ रहेगा, क्या कार्य करेगा, कैसे अपना जीवन बिताएगा इत्यादि विषयों की चर्चा वहाँ विस्तार से हुई। तदनन्तरं क जीव कुत्र वसिष्यति, किम कार्यम कुर्यात्, कथम स्वजीवनम यापयेत् इत्यादीनां विषयाणां चर्चा तत्र विस्तारेण अभवत्। कहीं यह पृथ्वी पाताल में प्रवेश न कर जाए, कौन इसे धारण करे। कदाचित इयं धरा पातालेन न समाविशेत्, कोपि इमाम धारयेत्। भगवान ने इस प्रश्न का समाधान करने के लिए एक दैव बोला, भगवते अस्य प्रश्नस्य समाधानं कर्तुं देवश्च के अवदत्। भगवान, यदि शेषनाग इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करे तो ठीक रहेगा। यदि शेषनागे स्वमस्तके इमाम धराम धारयेत् तर्हि सुष्ठु स्यात्। कुछ देवता गाय को पाताल में भेजना चाहते थे ताकि गाय इस पृथ्वी को अपने सींगों पर धारण कर सके। केचन देवा गाम पाताले प्रेषयितुम् इच्छन्, येन गोधरा स्वशृंग्यो धारयेत्। परंतु यह कमज़ोर पशु पृथ्वी को कैसे धारण करेगा, कुछ लोगों ने यह शंका प्रकट की। परम अयम कृशः पशु कथम धारिष्यामि इमाम धराम इति केचन शंका प्रचकटन।
भगवान ने शेषनाग को बुलाया। शेषनाग आया और कहने लगा, भगवान सब कुछ करने को तैयार हूँ। भगवता शेषनागम समाकारित है, शेषनागे समागत्य अवदत् सर्वम कर्तुम समर्थो अस्मि। परंतु मैं भूखा हूँ, वहाँ कैसे जीवित रहूँगा। परम बुभुक्षितो अहम तत्र कथम जीविष्यामि। यदि वहाँ मेरे भोजन की ठीक से व्यवस्था कर दी जाए तो मैं पाताल जाकर इस भारी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लूँगा। यदि तत्र मम भोजनस्य व्यवस्था सम्यक रूपेण कृता भविष्यति तर्हि अहं पातालं गत्वा इमां भारयुक्तां धरां सौशिरसि धार्येयम्। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध करूँगा। भगवता कथितं शेषनागः अहं तव भोजनस्य व्यवस्था विधास्यामि। पृथ्वी के नीचे हजारों मेंढक हैं, उन्हें खाकर, केवल वायु खाकर भी तुम्हारा जीवन चलेगा। धराश्चाधो भागे सहस्रशः भेका सन्ति तान भक्ष्यतु केवलं वायुमेव प्राश्य अपि तव जीवनम प्रचलिष्यसि। मिट्टी खाकर भी अपना समय बिता सकते हो। मृत्तिकां खादित्वा अपि स्वकालम यापितुं शक्नोति। पृथ्वीवासी तुम्हारे लिए दूध की व्यवस्था भी कर देंगे। द्रावासिन है तब करते दुग्धस्य व्यवस्था अपि करिष्यन्ति। भगवान के वचन सुनकर शेषनाग संतुष्ट होकर पाताल में चला गया। भगवते वचनम निशम्य शेषनागे संतुष्ट सन पातालम गत्वान। वहाँ कुछ समय विश्राम करके अपने 1000 फनों को फैलाकर पृथ्वी को धारण करने लगा। तत्र किंचित विश्रम्य 100 सहस्र फनान विस्तारिय धराम आधार्यत। धन्यवाद। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।